कोरोना काल की महामारी में फंसे हुए लोग क्या क्या दिन दिखा रहा है ये। कितने लोगों की नौकरियां चली गईं, कितने लोगों के काम ही समाप्त हो गए। बड़े बड़े आर्थिक विचारक भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे इनको सुधरने में। मुझे आज वो पुरानी कहावत याद आती है कि जब कहा करते थे लोग कि 3 चीज़ों से पहले निपट लो, कर्ज, मर्ज, फर्ज। अगर ये 3 चीज़ें आपकी निपटी हुई हैं तो फिर कोई भी विपत्ति आपके ऊपर आएगी, आप बहुत शांतिपूर्वक उन चीज़ों से निस्तारण पा लेंगे। कम दबाव बनेगा आपके ऊपर। आज वैसा ही वक्त है ये। इस वक्त के ऊपर आपको ये चिंतन करना चाहिए कि आप कैसे इस वक्त को काट डालें, सरवाइव कर पाएं आप। जब आप धीरे धीरे सरवाइव करते जाएंगे तो आप उस किनारे के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे जिस किनारे पर फिर से उजियारा होने वाला है। लेकिन ये वक्त कितना लगेगा उजियारा होने में, वहाँ तक आपको पहुँचना ज़रूरी है। आज ये सोच के लगता है कि कभी जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया, और वास्तव में सही बात तो ये है कि वैसी परिस्थितियां कभी आई भी नहीं, तो गौर कैसे करता है आदमी, कैसे वो सोचता कि ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं। तो ये सही बात है कि जिन चीज़ों को आपने देखा नहीं, सुना नहीं, आपके अनुभव के रिकॉर्ड में भी नहीं है वो, और अचानक वो चीज़ आ गई तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें हैं कहाँ से, इसका सींग कहाँ है, इसका पूंछ कहाँ है। अक्सर मेरे मित्र मुझसे कुछ चीज़ों के सवाल करते हैं, कहते हैं नहीं कुछ न कुछ तो आप इसका बता ही दीजिए। तब मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं इसका मुझे सींग और पूंछ नहीं मालूम, तो आप ये बताइए मैं कहाँ से इसको बता पाऊँगा। और जब सींग पूंछ नहीं मालूम, मैं कुछ भी आपको बता दूँगा और आप मुझ पर विश्वास करके उस पर आगे बढ़ जाएंगे। और कहीं पूंछ की जगह सींग आपने पकड़ ली तो उसने मारा, आपका पेट फट गया, या कहीं सींग की जगह आपने दुम पकड़ के उमेट दी तो उसने दुलत्ती मारी तो हथौड़ी फट गई। तो ये होता है। अनजान चीज़ों से जब पाला पड़े तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पहले अपने को सेफ कीजिए, बचाइए, और फिर उसके बाद ये देखिए कि इसका कहाँ से आदि कहाँ से अंत है। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। मुझे आज से 40 साल पहले की एक कुश्ती का याद है। हमारे एक मित्र को पहलवानी का शौक़ था और जिला जीत की पहलवानी चल रही थी। उसमें एक उत्तर प्रदेश के नामी पहलवान ने भाग लिया था और दूसरी तरफ हमारे इलाहाबाद के पहलवान थे। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि इसको बहुत सारे दांव मालूम है, ये उत्तर प्रदेश में जीत चुका है, इलाहाबाद तो ऐसे ही शौकिया लड़ने आ गया है ये। उन्होंने उसके साथ वो दांव अपनाया,
पूरे 3 घंटे 10 मिनट तक उसको पूरा मौका दिया कि वो इनको चित्त कर सके, और हर बार ये बचते रहे, सटकते रहे, पड़े रहें, कुछ भी करें, औंधे गिर जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे लड़े नहीं। धीरे धीरे करके इन्होंने उसको देख लिया कि अब ये सब दांव इसके चुक गए हैं। अंत में उन्होंने आखिरी पल पे जब वो एकदम निराश हो गया कि अब क्या करें, इन्होंने एक अपना दांव मारा, उसको पलट करके गिरा दिया और चित्त हो गया वो। आज वही वक्त है कि आपको अर्थव्यवस्था में, अर्थ जगत में और व्यर्थ जगत में, अर्थात दिखलावे के जगत में आपको एक गैप बना के रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना क्या हमको करना है, नहीं करना है। और बीमारी के क्षेत्र में, कोरोना के क्षेत्र में जो आपको सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है, वो वास्तव में एक बनाया हुआ वैक्यूम है, और उस वैक्यूम से जो बच जाएगा वो निकल जाएगा। आप भी समझते हैं कि वैक्यूम क्यों बनाया जाता है। वैक्यूम बना दिया गया है, आपके पास बहुत सारी खबरें नहीं आ पाती। नतीजा ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि सब कुछ अब अंडर कंट्रोल है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि तभी आप फ्रीली मूव करें और फ्रीली एक्शन में आवें जब तक कि ऑल क्लियर का सिग्नल ना आ जाए आपके पास। ऑल क्लियर, तब आप मूव करें और तब आप एक्शन में आए। तब तक आप अपने को सुरक्षित और बचा करके ही चीज़ों को क्रियान्वित करें। ये भी एक विचार है, आजमा के देखें।